तरीके से जनता ने सम्मान दिया है, ये बहुत कम लोगों को मिलता है सम्मान। जीवन भर जिसने सेवा की हो, मदद की हो, तभी इसी तरह का प्यार मिल सकता है और सम्मान के साथ जनता आ सकती है। वो उस कड़ी और उस पीढ़ी के नेता थे जो कभी कोई बात छिपाते नहीं थे। अपनी राय, अपना सुझाव या अपना तर्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। कई मौके आए जब उन्होंने अपने लोगों की बात रखी, हो सकता है कुछ लोगों को ना पसंद आई हो, लेकिन कम से कम वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने लोगों की बात बहुत सफाई से रखते थे। वो कभी कौन नाराज होगा, कौन क्या सोचेगा, इसके बारे में कम सोचते थे, बल्कि जो बात सही होती थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण समझते थे। लोकसभा में मैंने उनको देखा, कई मौकों पर विपक्ष के लोगों ने आवाज बुलंद कर करके उन्हें दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने आगे देखा, आंखों से देखा कि वो किसी के दबाव में नहीं आते थे। जो बात उन्हें कहनी होती थी वो कह के रहते थे। तो ऐसे नेता को हम लोगों ने खोया है। वो अपने जीवन भर मेहनत कर करके बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत इस परिवार को देके गए हैं। इस परिवार को एक बहुत बड़ी पहचान देके गए हैं। जहां वो कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, कई दलों में रहे हों, आखिरी में समाजवादी पार्टी में भी थे, पहले भी समाजवादी पार्टी में थे और दल में भी होके आए, लेकिन जनता के प्रति और जनता से जुड़ाव हमेशा बना के रखा उन्होंने। हमें उम्मीद है ये परिवार जो राजनीतिक विरासत बख्श साहब देके गए उसको लेकर के जाएंगे, उसको और संभालेंगे और सजोएंगे और इस विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। अभी क्या माना जाए कि फिर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए फिर सभा की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि पार्टी उनके परिवार के पक्ष में है और आने वाले समय में फैसला भी लेंगे पार्टी। क्या उलेमा ने और जनता ने ऐलान किया है कि ज़ियाउर रहमान बर्क को चुनाव लड़ाया जाए, और उन्होंने एक तरफ मैयत रखी थी, दूसरी तरफ वोट डाल रहे थे। इस वफादारी के बाद क्या उनको ये इनाम मिलेगा? ये आपको नहीं सोचना है, उन्हें और हमें और परिवार के लोगों को सोचना है। अनिल जी, एक अहम सवाल, मुसलमानों ने नेताजी पे भरोसा किया, पार्टी पे भी भरोसा किया, समाजवाद पे, और आप पर भी भरोसा किया। आपके लिए मुसलमानों का प्लान ऑफ एक्शन आगे का क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई जो इस बार देश में होने जा रही है वो संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है वो सबको बराबर का हक देता है।